अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SZB न्यूज और मैं हूं अनीला कंवल। महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का जाफराबाद में जलसा आम। जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनान समेत हजारों अफराद की शिरकत। इस मौका पर जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक ने अपने खिताब में कहा कि PDM और PTI एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा से। जी अता मोहम्मद खोसा, आगाह कीजिएगा। जमात इस्लामी बलोचिस्तान के ज़िला जाफराबाद में जलसा आम का इनकाद। इस मौका पर अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का जाफराबाद में जलसा आम। जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनान समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर अमीर जमात इस्लामी ने जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि PDM और PTI एक है, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। PDM और PTI ने अपने अपने दौर में करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए। सेनेट इलेक्शन में PDM और PTI का मुकाबला नहीं बल्कि नोटों का मुकाबला था। जमात इस्लामी आज आपके पास पाकिस्तान के फलाह और बका का पैगाम लेकर आई है। आए इस दलदल से साथ मिलकर पाकिस्तान को निकाले। एक मुल्क दुश्मन, जासूस, अभिनंदन को मेहमान समझकर वापस किया गया। पाकिस्तान को आजाद 73 से गुजर गए, लेकिन अभी तक न पाकिस्तान की अदालत में इंसाफ नहीं, गरीब के बच्चे के लिए तालीमी निजाम नहीं, और जो भी हुक्मरान आए सिर्फ पैसों के लिए, अवाम के लिए हुकूमत ने कुछ नहीं किया। आज गरीब एक वक्त की रोटी के लिए परेशान है। रोजगार देने के बजाय रोजगार छीना जा रहा है। हमारे मुल्क में IMF पर काबिज है, जिससे हमारा मुल्क बहरान की तरफ जाता है। आए जमात इस्लामी का साथ दें और इंशाअल्लाह इस्लामी कानून नाफिज करके पाकिस्तान को एक खुद मुख्तियार और आज़ाद मुल्क बनाएंगे। इसके लिए मेरे भाइयों, ये हमारा मुल्क, फिर उस मुल्क में बलोचिस्तान एक खुशहाल सूबा, हर तरह के अल्लाह ने वसाइल हमें दिए। जाफराबाद चाहे उसका मामद हो, पूरे डिवीजन का हालात आप लोगों के सामने है। यहाँ के नुमाइंदे, यहाँ के लोग वजीर आजम 2 दफा रहे हैं और 3 दफा वजीर आला रहे हैं, मगर हमारे सूबे में किसी किस्म का फर्क, खासकर हमारे जिला जाफराबाद, पूरे नसीराबाद डिवीजन में आज तक एक यूनिवर्सिटी तक नहीं है। पूरे डिवीजन में कोयटा डिवीजन के बाद अगर कोई आबादी की लिहाज से बड़ी डिवीजन है वो नसीराबाद डिवीजन है, मैं सिराजबाद डिवीजन है। मैं सिराजुल साहब को भी ये सुनाना चाहता हूँ कि वाइड डिवीजन होगा बलूचिस्तान का, बल्कि पाकिस्तान का, जिसमें एक यूनिवर्सिटी तक नहीं है। न यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज है, न यहाँ पर कोई अच्छी अस्पताल है, या न यहाँ पर लोगों को आज तक पाकिस्तान का ये वाइड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होंगे जाफराबाद डेरा लयार, जिसमें आज तक सेवेज सिस्टम नहीं है। यहाँ पर लोग सारा दिन जो गन्नतों में नहीं लेंगे, अपनी क़यादत आप खुद नहीं करेंगे। ये तबकाती जंग कई सालों से जारी है। ये पहले अंग्रेजों के बूट पालते थे, अब यही बूट पालिशी आप लोगों के ऊपर हुक्मरान है। कभी पानी न होने की सूरत में मैं पूछना चाहता हूँ डेरा लयार जाफराबाद के लोगों से, क्या कभी आप लोगों को 1 किलो आटा इन लोगों ने आपके घरों तक पहुंचाया? आपके ईमान को, आपके गवाही को खरीदने के लिए इनके पास करोड़ों रुपए है, मगर आपकी खिदमत के लिए इनकी जेबों से इनसे निकलेगा। और ये जमीन सरखेज है। इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में वो इनकलाब इस जाफराबाद से उठेगा अनकरीब। और मैं आप सब डेरा लयार के नई जवान को सलाम पेश करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सूदी निजाम पर एक है पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI। इन्होंने ज़राअत को तबाह किया, इसलिए कि कभी भी ये नहीं चाहता है कि आम देहान और कशार तरक्की करे। पाकिस्तान दुनिया में गंदम पैदा करने वाला 8वां मुल्क है, चना पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा नमक का दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में है। हर तरह के मादनियात, 5 दरियाएं मौजूद,
खूबसूरत मौसम और सबसे बढ़कर ये कि जबरदस्त बासलाहियत नौजवान जिसने दुनिया के हर मैदान में नाम बनाया, नाम कमाया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान में गुर्बत नाच रही है। महंगाई जिनकी तरह बोतल से बाहर आई है, किसकी वजह? नवाज शरीफ साहब को गिला हुआ कि वोट की चोरी हो गई है और वोट को इज्जत देना चाहिए, और फिर बाहर गए। लेकिन जब वक्त आया आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का, तो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन देने में जिस तरह आंखें बंद करके पीटीआई ने टप्पा लगाया था, उसी तरह मुस्लिम लीग ने साथ दिया था, उसी तरह पीपल पार्टी ने साथ दिया था। अब बताएं ये एक है या तीन है? ये तीन नहीं है, ये एक है। एफएटीएफ के कवानीन में इन्होंने साथ दिया, सूदी निजाम में इन्होंने साथ दिया, कश्मीर का केस तबाह करने और गिलगित को पाकिस्तान का उबूरी सूबा बना, शहीद किए गए थे, ज़बह किए गए थे। आप इस सवाल का जवाब दे दें कि शदीद सर्दी में क्वेटा के सड़क पर वो 10 लाशें कितने दिन और कितने रातें उधर मौजूद थी दफनाने के बगैर। मैं खुद वहां पर गया, 8 दिन इंसानों की लाशें, पाकिस्तानियों की लाशें उधर मौजूद थी, पड़ी थी सड़क के किनारे। मैंने गरीब माओ बहनों को देखा, उनके सराहने वो रो रही थी और उनका एक मुतालिबा था कि वजीर आजम इस्लामाबाद से जहाज में बैठकर आधा घंटे के लिए क्वेटा तशरीफ लाए ताकि हम अपने लाशों को दफनाएं। 8 दिन गुजर गए, वो नहीं किया। और वजीर आजम ने इस्लामाबाद में फरमाया कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इन लाशों में से कोई लाश एक मालदार घराने का, किसी सरमायादार घराने का, किसी ठेकेदार घराने का, किसी माफिया से ताल्लुक, लेकिन वज़ीर आज़म भी जानते थे कि गरीब का बेटा ज़बह हो गया है, किसी गरीब बहन का भाई मजदूरी के लिए आया था और ज़बह हो गया है, इसलिए उसके पुकार वो नहीं सुन रहे थे। पाकिस्तान जिसमें बड़ों के लिए कुछ और कानून, आम लोगों के लिए कुछ और कानून। मैं कल सिंध में था, रास्ते पे आ रहा था, मैंने अपने एक बहन को देखा, शदीद गर्मी में वो गंदम काट रही थी। उसके दाएं तरफ उसका शीरख्वार बच्चा भी उसके साथ मौजूद था, वो रो रहा था, इसलिए कि वो एक गरीब का बेटा था, एक गरीब मां का बेटा। मेरे भाइयों, मैं यही सवाल करने आया हूं कि मेरे मुल्क में लाखों लोग फुटपाथों पर सोते हैं, लाखों लोग हैं
नानिश शबीना के मोहताज 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल जाने से महरूम, तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, और आपके गवर्नर की गाड़ी में, पिजेरो गाड़ी में कुत्ता मौजूद है, एयर कंडीशन गाड़ी में, खिड़की से बाहर उसने सर निकाला है, मखलूक खुदा को देख रहा है। मैं इसलिए आज आपके पास आया हूं, मैं आपके दिल पर दस्तक देना चाहता हूं, मैं आपकी जमीन को जुगाना चाहता हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं मशवरे के लिए आया हूं कि जुल्म का निजाम, लेकिन अफगानों ने उनको भी चैलेंज किया और अब अमेरिका अफगानिस्तान में शिकस्त से 2-4 है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं बलोच नौजवानों, अगर एक ये जमीर पड़ोस है, दुनिया की तारीख में कोई ऐसा भी है जिन्होंने अपनी कौम की बेटी गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया हो? इन्होंने डॉक्टर आफिया को हवाले किया, इन्होंने कांसी को, इन्होंने यूसुफ रमजी को हवाले किया, रेमंड डेविस ने दिन की रोशनी में 3 लाहौरियों को कत्ल किया, उसको जेल में डाला तो ऑर्डर दिया जेल में हूं तो आजान बंद किया जाए, मेरे ख्वाब में खलल डालता किया। अभिनंदन गिरफ्तार हो गए, मोदी ने ऐलान किया कि मैं जानता हूं पाकिस्तान की क़ियादत को, इसमें हिम्मत है कि मेरे पायलट को 72 घंटे साथ रखे, और 48 घंटे के बाद जनाब इमरान खान ने फरमाया था कि मैं सुल्तान टीपू बनना चाहता हूं। उन्होंने अभिनंदन को मोर्चों समेत इंडिया के हवाले किया। मैंने कह दिया जरा मोर्चे तो कटवा देना ताकि जाकर लोगों को बता दे। इन्होंने मोर्चों समेत उनको वापस कर दिया। एक स्टेटस को है, ये एक निजाम है। अब देखिए क्या धोखा है आपके साथ। परवेज मुशर्रफ के दौर में मिसिंग पर्सन, पीपल पार्टी के दौर में वो खेल जारी था, नवाज शरीफ के दौर में वो खेल जारी था, अब भी वो खेल जारी है। 6000 से ज्यादा लोग मिसिंग पर्सन है। गुज़श्ते दिनों पीडीएम का जलसा था क्वेटा में, नवाज शरीफ साहब ने लंदन से तकरीर की कि मुझे बहुत अफसोस है कि बलूचिस्तान के नौजवानों को गायब किया जाता है और गारों में रखा जाता है। मेरे दोस्तों, किसने गायब किया, किसने जेलों में रखा? ये 3 जमातों ने यही काम किया बलूचिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ। को दे दे, एक चांस ज्यादातर लोगों को दे दे। मेरे प्यारे भाइयों, अब्दुल मजीद बादेनी मेरा नुमाइंदा, मेरे नुमाइंदे से ज्यादा दिन रात आपका खादिम, उन्होंने जो एजेंडा पेश किया, साफ पानी नहीं है, यहाँ निकास का इंतजाम नहीं है, यहाँ कोई मेडिकल